तो गाइस सबसे पहले तो गॉडली टाइम चेम्बर। तो आखिर गॉडली टाइम चेम्बर की एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही? सच कहूँ तो गाइस मैंने एक बहुत सी बड़ी चीज प्लान कर रखी है और वो आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि आखिर वो चीज है क्या। वैसे वो चीज मैं जब लाऊंगा तो वो काफी ज्यादा तगड़ी होगी, बस उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और वो आप सभी को गॉडली टाइम चेम्बर वाली वीडियो में ही पता चलेगा कि आखिर वो चीज है क्या। और जब गॉडली टाइम चेम्बर का पार्ट 29 आएगा तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। वो इन सभी गॉडली टाइम चेम्बर वाले पार्ट्स का बाप होगा। और गाइस अगर आप सभी गैस कर सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ तो कमेंट में एक तुक्का बैठ देना। रुको रुको अभी मत जाना, पहले सुन तो लो। वो ना ही Q&A है और ना ही वीडियो, मतलब वीडियो तो है पर अलग किस्म की। और रही बात इस सीरीज की तो ये भी अब बाप बन चुकी है। इस पार्ट में मैंने ऐसा सस्पेंस डाला है कि आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। तो बस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो डीमन स्लेयर वाला कौवा। और वो डीमन स्लेयर वाला कौवा सभी हशीरास के पास जाके उन सभी से कहता है, डीमन स्लेयर गोकू जो अपर 3 से लड़ा और उसने रैंक गोकू को भी बचाया और उसकी स्वॉर्ड का कलर भी बदल चुका है और उसकी स्वॉर्ड का कलर रेनबो में बदल चुका है, पर वो अपर 3 वहाँ से भाग गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कौवा ओल्ड हशीरास के पास भी जाता है, मेरा मतलब मिस्टर रुकोदाकी और सेंजिरो रैंक गोकू के पास। और फिर हमें दिखाया जाता है आकाजा, और आकाजा किसी के पास आया होता है, मेरा मतलब आकाजा माइकल जैक्सन मुजान जैक्सन मुजान किबुत्सुजी के पास आया होता है। और तभी आकाजा मुजान से कहता है, मास्टर मुजान मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके लिए ब्लू लिली काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिल पाया। पर मुझे एक हशीरा मिला जिसे मैं बस मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक पीले बाल वाला बच्चा आ गया और उस बच्चे की सोड का कलर अचानक से ही बदल गया और उसकी सोड रेनबो में बदल गई और वो बस मुझे मारने ही वाला था कि मैं वहाँ से निकल गया। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर मुजान। और मुजान आकाजा की ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर आकाजा से कहता है, आकाजा मैंने तुम्हें ब्लू लिली स्पाइडर लाने के लिए कहा था और तुम उसे लाने में भी नाकामयाब हो गए और एक हशीरा को भी नहीं मार पाए तुम, और तुम अपने आप को अपर 3 कहते हो। तुम उस टाइटल के लायक ही नहीं हो आकाजा। और तुमने जो कहा वो रेनबो सोड वाला लड़का, तुम उसे भी नहीं मार पाए। और जैसे ही आकाजा कुछ कहने वाला होता है तो तभी मुजान अपनी थोड़ी सी ताकत का यूज करके आकाजा को काफी ज्यादा घायल कर देता है, पर आकाजा फिर भी वो चीज कह देता है जो वो पहले नहीं कह पाया था। और तभी आकाजा कहता है, पर उन दोनों बच्चों के पास इयरिंग्स भी थे मास्टर। और जैसे ही मुजान आकाजा की बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सदमे में भी चला जाता है। और वो फिर आकाजा से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो आकाजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि माइकल जैक्सन काफी ज्यादा डर गया होता है और उसे उसका पुराना राइवल याद आ रहा होता है, मेरा मतलब योरिची। और फिर हमें दिखाया जाता है डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर जहाँ पे सभी हशीरास इकट्ठा हुए होते हैं, यहाँ तक के पुराने हशीरास भी। और गाइस यहाँ से डीमन स्लेयर की टाइमलाइन चेंज हो गई ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गोकू की वो सोड पड़ी होती है, वो रेनबो वाली। और गोकू की उस रेनबो सोड को देख के वहाँ खड़े सभी हशीरास काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ एक हशीरा को छोड़ के, और वो है रैंक गोकू। क्योंकि रैंक गोकू तांजिरो गोकू इनोसुके और जेनेत्सु के साथ बटरफ्लाई मैंशन पे गया होता है, मेरा मतलब उसके हॉस्पिटल में गया होता है क्योंकि वो उस जंग में काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। और फिर हमें दिखाया जाता है सानमी, और सानमी गोकू के उस रेनबो सोड को उठाने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही सानमी गोकू के उस रेनबो सोड को उठाता है तो वो उससे उठाई ही नहीं जाती। और ये चीज देख के वहाँ खड़े सभी हशीरास काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक के मास्टर कगाया भी, क्योंकि उस सोड को कोई एक साफ दिल वाला ही उठा सकता है जैसा कि अपना गोकू है। और फिर हमें
हमें दिखाया जाता है गोकू, और गोकू को अभी भी बटरफ्लाई मैंशन में वही सपना आ रहा होता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू के साथ कुछ होने लगता है, क्योंकि गोकू को अपना वो समय याद आ रहा होता है जब वो पानी से भरे एक कैप्सूल में बंद होता है और वो बाहर देखता है कि आखिर साइंस ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। और गोकू देखता है कि वो साइंस फेक मून बना के औजारों में बदल के आपस में ही भिड़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक डीमन स्लेयर वाला कौवा, पर ये डीमन स्लेयर वाला कौवा दूसरे डीमन स्लेयर कौवों से काफी ज्यादा अलग होता है। और ये कौवा अचानक से ही एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये कौवा एक अनजान शख्स के पास गया होता है और ये उसे गोकू के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। और तभी वो अनजान शख्स कुछ कहता है, क्या सच में उस बच्चे को उसका पास्ट याद आ गया? और फिर हमें दिखाई जाती है लेडी तमायो, और लेडी तमायो को भी गोकू के बारे में पता चल गया होता है और उन्हें रेनबो सोड के बारे में भी पता चल गया होता है। और तभी मिस तमायो एक क्रीपी सा फेस बना के कहती है कि अब तो मुजान गया। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, तांजीरो, जेनेत्सु, इनोसुके हो रेंगोकू भी उठ गए होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू हो जाते हैं। पर गोकू अपनी ट्रेनिंग अलग ही लेवल पर कर रहा होता है और वो बैठ के ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब आप सभी कहोगे कि बैठ के कौन सी ट्रेनिंग होती है, तो रुको गाइस, अभी रुको। और उसे देख के वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और गोकू को देखने के लिए सभी हशीरास भी आ चुके होते हैं, क्योंकि वो सभी हशीरास गोकू का वो सुपर साइयन वाला रूप देखना चाहते हैं। पर गोकू शांत ही वहाँ पे एक जगह पे बैठा होता है और वो अपने दिमाग में ही अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। मेरा मतलब गोकू वो सभी चीजें कर रहा होता है जो उसने अपने सपने में देखी थी, यानी साइंस की ट्रेनिंग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी हशीरास गोकू को काफी ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं। और तभी मित्सुरी कहती है कि वो देखो गोकू के मुंह से तो खून निकल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू के दिमाग के अंदर, गोकू अपने दिमाग के अंदर उजारू बन के ट्रेनिंग कर रहा होता है और गोकू का उजारू और कोई नहीं गोल्डन उजारू होता है। और गोकू अपने दिमाग में एक और उजारू के साथ लड़ रहा होता है और गोकू बिल्कुल अपने मरने की हालत में भी उस उजारू से लड़ रहा होता है। और तभी अचानक से ही गोकू को होश आ जाता है, मेरा मतलब गोकू उठ जाता है और वो कहता है, वो बंदर काफी ज्यादा ताकतवर था। और ये बात सुन के वो सभी हशीरास काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गोकू अभी तक वैसे ही वहाँ पे बैठा हुआ था। और तभी गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो अपने सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, अब तो मैं इसे काफी ज्यादा आराम से कर पा रहा हूँ, पर इसको अब मैं क्या नाम दूँ? देखते हैं। सभी हशीरास अपनी ब्रीथिंग यूज करते हैं और उन ब्रीथिंग का नाम अलग अलग होता है। तो क्या मैं एक साइयन हूँ, तो मैं इसको अपनी साइयन ब्रीथिंग क्यों ना कहूँ? हाँ, ये नाम अच्छा रहेगा, आज से मैं इसे कहूँगा अपनी साइयन ब्रीथिंग। और तभी गोकू कहता है कि हाँ, साइयन ब्रीथिंग सही रहेगा और इस तरह जन्म होता है साइयन ब्रीथिंग का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी तलवार को ढूंढना शुरू हो जाता है और तभी सानमी गोकू से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, वो हमारे पास है। और सानमी ने गोकू को ये इसीलिए कहा था कि वो ये देख सके कि आखिर गोकू ने इस तलवार को कैसे उठाया था। और जैसे ही गोकू अपने उस रेनबो तलवार को उठाता है तो वो सभी हशीरा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि देखो सानमी उस तलवार को उठा ही नहीं सका। और लिटरली गाइस, सानमी की यहाँ पे ऐसी तैसी हो जाती है, वो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है अपने मन के अंदर कि आखिर मैं इस तलवार को कैसे नहीं उठा पाया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही गोकू अपने सुपर साइयन से बाहर आता है तो गोकू की तलवार का कलर भी बदलना शुरू हो जाता है। और गाइस, गोकू की तलवार का कलर येलो हो जाता है और ये चीज देख के वो हशीरास फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भाई, डीमन स्लेयर में गोकू आया है तो ये सभी शॉक तो होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है शिंजिरो रेंगोकू, जो तांजीरो और गोकू के कानों में हानाफुदा इयरिंग्स को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी शिंजिरो रेंगोकू कहता है, ये तो नामुमकिन है, ये तो उनके वंशज हैं जो सन ब्रीथिंग को यूज किया करते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन अचानक से ही अपने पास दो डीमन को बुला लेता है। और तभी माइकल जैक्सन उनसे कहता है, तुम दोनों जाओ और उन दोनों बच्चों को ढूंढो। मुझे इतना तो पता है वो उन डीमंस को मारने के लिए जरूर जाएंगे।
मेरा मतलब दाकी होर ग्योतारू को। और वो दोनों डीमन मुजान की ये बात मान लेते हैं और वो कहते हैं जी मास्टर मुजान, हम अभी जाएंगे। और वो दोनों डीमन एंटरटेनमेंट माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में जाके छुप जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है तेंगेंग उजुई, जो गोकू, तांजीरो, जेनत्सु और इनोसुके को अपने साथ लेने के लिए आया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा प्यारा रेंगोकू क्योजिरो आ जाता है और वो तेंगेंग उजुई से कहता है तेंगेंग मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। और तेंगेंग रेंगोकू की ये बात मान लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले, जब मिस्टर उरुको दाकी हो और शिंजिरो रेंगोकू गोकू, तांजीरो और नेजुको से मिलने के लिए आए होते हैं। और तभी मिस्टर उरुको दाकी उनसे कहते हैं बच्चे, तुमने तो काफी ज्यादा कमाल ही कर दिया। तुम्हारी तलवार का कलर अब बदल चुका है और वो रेनबो में चला गया है। सच कहूँ तो मुझे तो ये पता नहीं कि वो रेनबो स्वॉर्ड किस काम की है, पर ऐसी तलवार को किसी ने नहीं देखा, ये इस दुनिया में पहली है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिंजिरो रेंगोकू। और तभी शिंजिरो रेंगोकू गोकू हो तांजीरो से कहता है तुम दोनों बच्चों, तुम दोनों सन ब्रीथिंग के वंश से हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिंजिरो रेंगोकू उन्हें एक किताब दे देते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो को सन ब्रीथिंग के बारे में और भी कुछ चीजें पता चलेंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वहाँ पे हागा नेजुका आ जाता है और वो तांजीरो पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर हागा नेजुका का अचानक से ही गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि हागा नेजुका ने गोकू की तलवार को देख लिया होता है और वो तांजीरो के लिए एक नई तलवार भी लाया होता है। और गाइस, अब हम अगले एपिसोड में सीधा ही चलेंगे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क पे, जहाँ पे 4 डीमंस इंतजार कर रहे हैं हमारे प्यारे डीमन स्लेयर्स का। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।